दोस्तों, रामायण तो आप सभी ने देखी है, सुनी है, समझी है, पढ़ी भी है। रावण उस समय का उद्भट विद्वान था। कहा जाता है सूर्य स्वयं उसके घर पे रसोई बनाता था। सूर्य तपेसु रसोई करे, निशि में शशि आन के दीप जलावे। चंद्रमा स्वयं रात को उसके घर का अंधेरा दूर करता था। पवन बुहारत पवन सदा, उसका घर पवन हवा वो वहाँ पे झाड़ू लगाया करते थे। उद्भट विद्वान, सूर्य चंद्र नक्षत्र तारों को, अनेक देवताओं को उसने अपने पलंग से बांध के रखा था। इतना उद्भट विद्वान, इसीलिए शायद जो विद्याएं उसके पास थी और किसी के पास नहीं थी। रावण के अंतिम समय में भी जब कहीं उस विद्या का समाप्तिकरण ना हो जाए, वह विद्या रावण के साथ ही ना चले जाए, इसलिए राम ने लक्ष्मण से कहा कि जा और उनसे वह विद्या सीख गया। उद्भट विद्वान था। खैर, उस विषय में नहीं जाता। आज मैं बताने जा रहा हूं शिव तांडव स्तोत्र की रचना उस रावण ने कैसी की। दिल से कोई हम साधना करते हैं, आराधना करते, पूजा करते, अर्चना करते हैं, अपने आप को भूल जाओ, तब कहीं जाकर उस साधना की सिद्धि होती है। और रावण उद्भट साधक था, उच्च कोटि का साधक था। हिमालय के ऊपर जाकर उसने एक यज्ञ कुंड की रचना की और भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए अपने आप की आहुति देना शुरू किया। रावण को 10 मुख कैसे हुए आपको पता है? दशानन, आनन कहते मुख को, और उसके एक नहीं, 2 नहीं, 10 मुख थे। वही आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं धनंजय जैन नासिक से प्रेरणास्पद कथाएं में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हिमालय के ऊपर रावण यज्ञ कुंड की रचना कर साक्षात शंकर को धरती पर बुलाने के लिए आतुरित था। इतना ही नहीं, उसने यज्ञ कुंड की जो रचना की थी, सामने ही उसके बाजू में उसने चंद्रहास नाम का खड्ग रखा था। क्योंकि जिस कार्य की सिद्धि के लिए, जिस कार्य की अभिप्सिति के लिए हम उद्यत होते हैं, कार्य करते हैं, उसमें जब तक सफलता नहीं मिलती, व्यक्ति को चैन नहीं आता है। अर्जुन को भी यही था। जब वो लक्ष्य को प्राप्त करता था तो वो पहले बोलता था कार्यम व साधयामि देहम व पातयामि, या तो मैं कार्य के अंदर सिद्धि को प्राप्त करूंगा या इस शरीर को ही नष्ट कर दूंगा। दोस्तों, ये चीज होनी चाहिए। शुरू करता हूं मैं शिव तांडव स्तोत्र उन्होंने कैसे गाया और कैसी रचना की। दोस्तों, एक एक श्लोक, यह जो उन्होंने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी, उसमें है नगस्वरूपिणी छंद। नगस्वरूपिणी छंद आज की तारीख में यदि देखा जाए तो अत्यंत कठिन है। इसको बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसमें एक अक्षर ह्रस्व, एक अक्षर दीर्घ, एक अक्षर ह्रस्व, एक अक्षर दीर्घ, इस तरह की कविता का रचना करना, इस तरह के श्लोकों को रचना असंभव है। और क्या भावों से विभोर होकर उन्होंने इन श्लोकों की रचना की थी। तब से जाकर शिव जी के लिए यह तांडव स्तोत्र तैयार हुआ और शिव जी ने स्वयं ने उसके स्तोत्र के ऊपर तांडव किया था। सुनते हैं।
जटाटवीगलज्वलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् 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 ज्वलल्ललाटपट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरिणी विधूसराङ्घ्रिपीठ भुजङ्गराजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रियै चिराय जायतां चकोर बन्धुशेखर। नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहू निशीथनीतम प्रबन्ध बन्धुकन्दर निलिम्प निर्झरीधर स्तनोतु कृत्ति सुन्दर कलानिधान बन्धुर श्रियै जगद्धुरन्धर। दोस्तों, रावण का यह शिव तांडव स्तोत्र पूरे श्लोक है। जैसे जैसे वो श्लोक बोलता गया, जैसे जैसे भाव विभोर होकर उसकी ये रचना शुरू होती गई, दोस्तों सच कहता हूँ साक्षात शंकर भगवान को नीचे आना पड़ा और शंकर भगवान ने आकर उन्हीं के तांडव स्तोत्र के ऊपर तांडव करना शुरू किया। साक्षात प्रसन्न हो गए। एक श्लोक बोलता, एक श्लोक की रचना करता और चंद्रहास खड्ग उठाकर अपनी गर्दन को काटकर यज्ञाहुति में डाल देता। हर बार शंकर को नीचे आना पड़ता, फिर से उसकी गर्दन उसके ऊपर स्थापित करते शरीर के ऊपर और भाव विभोर हो जाते। कैसा भक्त है ये, भोले भंडारी प्रसन्न हो जाते। इस तरह से उसने 10 श्लोकों की रचना की और तब से वो दशानन कहलाया। 10 आनन हो गए। जैसे जैसे श्लोक बोलता और अपना उत्तमांग काट कर आहुति कर देता, यज्ञ में डाल देता, फिर से आते, उसका धड़ के ऊपर वह सर लगाते। ऐसे एक एक करके 10 सर उसके हो गए। दोस्तों, कहने का अभिप्राय है, जब हम कोई साधना करें, जब कोई हम आराधना करें, तो हमारी साधना मानसिक और हृदय की पवित्रता के साथ होनी चाहिए। उस समय किसी प्रकार का अन्य विचार नहीं आना चाहिए। वो अलग बात है कि किस तरह से रावण ने फिर सीता का अपहरण किया और वो किस तरह से उसका नाश हुआ। आज मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता हूँ। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि भक्ति हमारी कैसी हो, श्रद्धा हमारी कैसी हो, प्रतीति हमारी कैसी हो। अरे उस रावण को दोष देने के बजाय सोचो आज हमारे भीतर कितने रावण हैं। दशहरे के दिन हम जाते हैं आराम से नदी किनारे और कहते हैं, कोई पूछता है तो कहाँ जा रहे हो, तो बोलते रावण को मारने जा रहे हैं। अरे तुम्हारे भीतर कितने रावण हैं। वो सिर्फ एक गलती से, वो गलती भी ऐसी भयंकर उसकी कि उसको इसी जन्म के अंदर सब कुछ खोना पड़ा। सोने की लंका से भी उसको हाथ धोना पड़ा। पर आज हम कितनी गलतियां करते हैं। दोस्तों, भक्ति करनी है तो उस तरह से हम करें। श्रद्धा हमारी हृदय के अंदर है, पर भगवान के सामने जब हम खड़े होते हैं तो पता नहीं कितने कितने विचार उस समय हमारे मन मस्तिष्क के अंदर कौंधने लगते हैं। ऐसा नहीं, समर्पित भावना से यदि हम उस परम पिता परमेश्वर की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, तभी जाकर हमें सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।